लखनऊ में छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस आयोजन में कृषि और इससे जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को देश की सबसे उर्वरक भूमि वाला राज्य बताते हुए कहा कि यहाँ बेहतर जल संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि देश की 16 से 17% आबादी यूपी में रहती है और 11% कृषि योग्य भूमि के बावजूद राज्य अकेले 21% खाद्य उत्पादन करता है। साथ ही कृषि विकास दर को 8% से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाने और वन नेशन वन मंडी लागू करने की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस के आज के इस उद्घाटन सत्र में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और उपस्थित बहनों और भाइयों, वास्तव में जब हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, 3 दिनों तक अलग अलग विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, तो कृषि और कृषि से जुड़े हुए उस सभी क्षेत्रों को समाहित करते हुए हम यहाँ पर उन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे जो हमने फील्ड में कार्य करके देखा है या जो परिणाम हम लोग लेकर के आए हैं, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहाँ खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा, तब सबसे अधिक आबादी यहाँ बसी होगी, और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन, अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन सब शर्तों को पूरा करते हुए थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं। भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और जिस क्षेत्र में सबसे अधिक पोटेंशियल यूपी के अंदर मौजूद है, वह फील्ड में मानता हूं कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर आप भारत के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की गाथा को देखेंगे, जब ये भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जब उत्तर प्रदेश यानी भारत जब 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश का अधिकार था, उसका आधार भारत की कृषि थी, यानी भारत का अन्नदाता किसान था और भारत का कारीगर था। वन नेशन वन मंडी के नियम को उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया है। मंडी शुल्क को हमने आधे से कम किया है। या आधारित डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड, हर किसान को जानकारी मिले, सीधे मोबाइल पर सलाह और समाधान, यह आज हम सबको उनको उपलब्ध करवाने में एक भूमिका का निर्वहन उस स्तर पर किया जा रहा है, और इसको और बड़े स्केल पे हमें करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है जब लैब टू लैंड नहीं बल्कि लैब इन लैंड, यानी पहले क्या होता था, लैब टू लैंड, तकनीक का प्रयोगशाला में निकाल करके तब खेती में ले जाया जाता था। नहीं, अब खेत ही प्रयोगशाला बने, और खेत प्रयोगशाला बने, इस दिशा में हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम जब इस प्रकार की संगोष्ठी करते हैं तो कृषि विश्वविद्यालयों को, कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़िए, अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को जोड़िए। जरूरी नहीं कि सभी कृषि विज्ञान केंद्र के सभी लोगों को एक साथ आप बुलवाइए। एक कृषि विज्ञान केंद्र में 6 से 7 कृषि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं,
जिससे संबंधित चर्चा और इस गोष्ठी में उनको बुलवाइए। 89 कृषि विज्ञान केंद्र यहां पर है, बेस तो AK सिंह जी ने यहां दिए थे 2017 में। आज 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये सभी मिलकर के इस दिशा में कार्य करेंगे तो कुछ न कुछ लोगों के पास कुछ तो अनुभव होगा। प्रगतिशील किसान हैं, उनको भी इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अवश्य परिणाम आएंगे आपके इस त्रिदिवसीय कांग्रेस के लिए। मैं जो आने वाले समय में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के आधार बनेगा, इसके लिए अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।